गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते। मेरा नाम सीमा पांडे है और मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री क्लासेस। बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके लिए लाई हूँ केमिस्ट्री क्लासेस, केमिस्ट्री के टॉपिक्स। सो आज ये मेरा पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, इसलिए मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। मैं एकदम बेसिक लेके स्टार्ट करती हूँ आज। जनरल जो बेसिक टर्म्स, जिन शब्दों का हम केमिस्ट्री में बार बार प्रयोग करते हैं, एक बार हम पहले उनको समझ लेते हैं, उनसे परिचित हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे होते हैं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिन शब्दों को हम बहुत आगे तक पढ़ते जाते हैं, लेकिन कई बार हमें उनकी परिभाषा ही समझ में नहीं आती, या बच्चे कई बार परिभाषा में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज मैं बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन लेके आई हूँ, जिसमें हम सिर्फ शब्दों को समझेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग हम आगे करेंगे उन शब्दों का अर्थ समझेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे और उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। उसके बाद हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। जैसे जब किसी घर को बनाया जाता है, देखिए हमारे चारों तरफ साइंस है, आप सभी को पता है हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ विज्ञान है। जब कोई भी घटना घटती है, कोई भी पदार्थ होता है, किसी भी पदार्थ के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे किसी न किसी प्रकार का विज्ञान छुपा हुआ होता है। उसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं। हर घटना के पीछे, हर पदार्थ के पीछे उसकी कुछ केमिस्ट्री होती है, उसकी कुछ फिजिक्स होती है। तो हम हर पदार्थ की जो बेसिक केमिस्ट्री होती है उसको सबसे पहले समझेंगे। तो पदार्थ की बेसिक केमिस्ट्री समझने से पहले हम शब्दों को समझेंगे कि जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वो क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपको। जैसे एक घर जब बनता है, जब किसी घर को बनाया जाता है तो उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एक ईंट होती है। कई ईंटों को जब जोड़ा जाता है तो दीवार बनती है, और उस दीवार से जब एक दीवार बनी तो फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे कर करके एक घर का निर्माण होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से केमिस्ट्री में जो ईंट का काम करता है वो है अणु। वो अणु है जो एक घर बनाने में ईंट होता है, वैसे ही एक पदार्थ का निर्माण करने के लिए ईंट का काम करता है अणु। अणु सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटी इकाई होती है जो कि अविभाज्य होती है और अपरिवर्तनशील होती है, जिसे ना तो परिवर्तित किया जा सकता है और ना ही और छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है, जिसे हम अणु या एटम्स कहते हैं। ठीक है, तो एटम या अणु सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है जो कि अविभाज्य और अपरिवर्तनशील होती है। और जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो एक परमाणु का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक एटम्स या अणु आपस में मिलते हैं तो वो एक परमाणु का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे परमाणु आपस में मिलकर के तत्व, पदार्थ, यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब अणु किन से मिलकर के बना होता है? बहुत हम सुनते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पर क्या होते हैं ये मैं आपको एक बार बताती हूँ। ठीक है, तो एक अणु जो होता है उसको जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, साइंटिस्ट जे थॉमसन, रदरफोर्ड और साइंटिस्ट चैडविक ने, इन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया जो अणु होते हैं वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। अणुओं में 3 प्रकार के छोटे छोटे कण मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, जिसमें पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऋण आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे कण होते हैं जो कि ऋण आवेशित होते हैं। प्रोटॉन्स धन आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन्स में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार इनको जब अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया, साइंटिस्ट नील बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। अगर हम एक परमाणु मॉडल पे ना जा करके मैं जनरल आपको समझा रही हूँ यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी अणु के अंदर एक नाभिक का कॉन्सेप्ट होता है। जो प्रोटॉन होता है
बीचों बीच पाया जाता है, जिसे अणु का नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इन्हीं नाभिक, अगर ये हमारा अणु है, अणु के मध्य में नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन इसी नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स वृत्तीय नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षकों में चक्कर लगाते हैं तथा नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों ही पाए जाते हैं। प्रोटॉन धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार के आवेश नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए जब अगर नाभिक की बात हम करते हैं तो नाभिक धन आवेशित कहलाता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण आवेशित रहते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। ये तो था अणु और परमाणु। इसके बाद मैं बात करूँगी और भी सिंपल शब्द हैं, जैसे कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं। हम बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं इन सभी के बारे में, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। थैंक यू। इसके आगे का मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आप वीडियोस देखिए। यदि आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।